सो हे गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं से आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो एडिट करना बहुत ही आसान है। आप खुद की मोबाइल फोन से स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फोटो पहले कैसा था और एडिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है, यानी कि बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया है, कपड़ों का कलर चेंज किया है, और यानी कि चश्मा होता है यानी ग्लास, उसका भी मैंने कलर चेंज कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फेस को स्मूथ किया है और हेयर को अच्छा तरह से एडिट भी किया है। और जैसा कि आप पहले वाला फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे फेस पे बहुत सारा पिंपल दिख रहा होगा और ग्लास भी कलर नहीं है और हेयर भी अच्छा तरह से एडिट नहीं है। तो दोस्तों, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको बताऊं। इस तरह का फोटो एडिट बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी ट्रिक बताने वाला हूं ना, ये ट्रिक आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा ना, तो दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चले आना है, जैसे कि ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, इस फोटो को मैंने स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करूंगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा। जैसे ही लोगो आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ मिल जाएगा स्नैपसीड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही स्नैपसीड एप्लीकेशन फोटो आपको ऐड हो जाएगा। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में फोटो ऐड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्क्रिप्ट किए। अब दोस्तों, आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे टूल्स दिख रहा है, पहले समझ लीजिए। टूल्स पे क्लिक करनी है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है सिलेक्टिव। ये रहा सिलेक्टिव, आपको इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इसको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है, और स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है, और साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। जैसे ही डन करने के बाद दोस्तों, नीचे फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोन इमेज, आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। नीचे आपको मिल जाएगा एडजस्ट का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। कंट्रास्ट को थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करनी है, और नीचे आना है शैडोज को इंक्रीज करनी है, और सिचुएशन ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो इसको थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है, और वर्थम को थोड़ा कम करना है। इतना करने के बाद दोस्तों, साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिटेल, आपको डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर थोड़ी सी इसको डिटेल बढ़ानी है, साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेनी है। दोस्तों, अब क्या करना है, आपको फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्सपोजर। देखिए एक्सपोजर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आप गैलरी में आ जाओगे भाई। जैसे ही गैलरी में आओगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, जिस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। इस बैकग्राउंड को यहाँ से जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों, साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। दोस्तों, डन करने के बाद आप क्या करना है, आपको ये देखिए, आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्यू एडिट, ये रहा व्यू एडिट, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा डबल एक्सपोजर, आपको इस पर क्लिक करनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा आपको ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाइएगा। आपको क्या करना है, फोटो को आपको जूम आउट करना है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और जूम आउट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीका से आराम आराम करना है, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझिए, इस तरह से आपको ये बैकग्राउंड पे चलाना है, ताकि आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं भी चला रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज ऐसे आ गया, या गलती से जैसे कि यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से नीचे आना, ठीक है। आपको यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके अब क्या करना है, इस पर ब्रश करना है बैकग्राउंड पे, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको 100 कर लेना है, और उसको बैकग्राउंड को ये देखिए ब्रश करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। जितना भाई आप लोग आराम से करोगे ना भाई, उतना अच्छा सा का फोटो एडिट होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो आती रहती है। तो कुछ सेकंड वेट कीजिए, तब तक मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ।
तरह से कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। और डन करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा एक बैक आइकन, आपको इस पर क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, हमें कपड़ा कलर चेंज करना है। तो कपड़ा कलर चेंज करने के लिए आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा डबल एक्सपोजर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करते ऑटोमेटिक आप गैलरी में आ जाइएगा। गैलरी में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कलर पीएनजी आपको ऐड कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कलर पीएनजी को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे और भी कलर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड लिया हूँ, तो आप ग्रीन, ब्लू या और भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है और सब्ट्रैक्ट के क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डबल स्पेस पे क्लिक करना है और उसके बीच पे क्लिक कर देना है। बीच पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और कपड़ों पर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग आराम से कीजिएगा, जो आपको पहले बैकग्राउंड को प्रोसेस था वही प्रोसेस सेम है। तो मैं थोड़ा दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कपड़ों का कलर चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। तो दोस्तों आपको मिल जाएगा बैक आइकन, आपको इस पर क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, कपड़ों का कलर भी चेंज कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको मिल जाएगा टूल्स का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा सिलेक्टिव, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कपड़ों का कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, रियल लेखन नहीं लग रहा है। रियल लेखन दिखाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, इसको जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और स्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाना है ताकि आपको लगे से हाँ यहाँ पे रियल कपड़ा है ना। इस तरह मैंने स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। इसको कॉपी करके आपको डबल पेस्ट कर देना है। ये सब सीक्रेट ट्रिक है भाई, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये देखिए इसको पेस्ट कर देना है। अब वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे, ठीक है भाई। आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चश्मा का भी कलर चेंज नहीं कर पाया है। तो चश्मा कलर चेंज करने के लिए आपको टूल्स पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा डबल एक्सपोजर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे कलर पीएनजी ऐड कर लेना है। आप कोई भी कलर पीएनजी ऐड कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, कोई भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कलर ऐड कर लिया। आपको इस पर क्लिक करके आपको डार्केन कर देना है। डार्केन करने के बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करके आपको व्यू पे क्लिक करना है और आपको डबल पे क्लिक करके आपको बीच पे क्लिक कर देना है और फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। और जूम आउट करने के बाद आपको ग्लास जो है यानी कि चश्मा जो है आपको इस पर सिलेक्ट करना है। बहुत आसानी से तरीके से करना है, बहुत सावधानी से करनी है, क्योंकि इस पर आप सावधानी से नहीं करोगे तो आपका अच्छा से यहाँ पे आपको रियलिस्टिक जो है चश्मा कलर आपको नहीं दिख पाएगा। तो आपको यहाँ बहुत सावधानी से करना होगा और बहुत आराम से करना होगा ताकि अच्छी चीज़ हो पाए। और मैं यहाँ थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। तो आप लोग आराम से कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि आप लोग एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और आपको इससे भी और अच्छा वीडियो बताने में हमको खुशी मिलती है। चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप और भी कोई एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको मैं अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों चश्मा कलर करने के बाद आपको कुछ चीज़ तक इंटरफेस दिखेगा, जैसे कि आपका चश्मा कलर चेंज हो चुका है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है और आपको बैक क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, इस फोटो को हम लोग शेयर करेंगे टूलबीज एप्लीकेशन में। टूलबीज एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारा एप्लीकेशन के यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा टूलबीज, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा टूलबीज एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक आ जाइएगा। टूलबीज एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है। आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा स्मूथ। आपको इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँगा आपको ऑयल पेंट कैसे करना है, हेयर को ऑयल पेंट करना मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, आपको इस पर क्लिक करना है। 3 पे क्लिक करने के बाद आपको मास्क के ऑप्शन मिलेगा, ये बगल में देखिए मास्क, आपको इस पर क्लिक करना है। मास्क पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लीन कर देनी है। फोटो को जूम आउट करना है और आपको देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है, जो पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उतना ही करना है आपको। अपने फोटो को हिसाब से कीजिएगा काम, जैसे मैं भी कर रहा हूँ उस तरह से मत कीजिएगा। तो मेरी फ़ोटो को जहाँ तक जरूरत है मैं उतना कर रहा हूँ।
इतना करना तो उस साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको मिल जाएगा शेयर का आइकन, मतलब सेव का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। सेव वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेव और एंड सेव शेयर, ठीक है। आपको सेव शेयर पे क्लिक करना है। सेव शेयर पे क्लिक करना, कुछ सेकंड आपको वेट करना है और इस फोटो को हम लोग शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। दोस्तों जो भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा सभी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन में यूज़ किया है स्नैपसीड, टूलविज और ऑटोडेस्क, सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा स्केचबुक। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करते हैं मेरा फोटो ऑटोमेटिक स्केच एप्लीकेशन में शेयर हो चुका है। शेयर होने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने हेयर को एडिट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे इम्पोर्ट इमेज, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आप गैलरी में चले जाओगे। गैलरी में आने के बाद दोस्तों एक आपको हेयर पीएनजी ऐड कर लेना है, जिस पीएनजी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीएनजी ऐड करने के बाद इसको जूम आउट करना है कुछ ही सब, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर ये हेयर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है तो गूगल पे बहुत सारा हेयर पीएनजी अवेलेबल है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं हेयर पीएनजी, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है, रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करनी है और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ ट्रेडिशनल और यहाँ इरेजर, आपको इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर सेटिंग में आना है। सेटिंग इतना ही रखना है और साइज को अपने हिसाब से देख लेना है। और आपको क्या करना है यहाँ से, जैसे कि जो भी पार्ट पर इधर उधर हो गया है तो उसको आप अच्छी तरह से इरेज कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद दोस्तों आपको इरेज करने के बाद आप क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हेयर का कलर सही नहीं दिख रहा है, हेयर को सही कलर सही करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये रहा मेरा हेयर का लेयर, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तक इंटरफेस दिख जाएगा। दोस्तों आपको मिल जाएगा कलर बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे बहुत सारा आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। इस तीनों ऑप्शन को आपको इस तरह से करके ये देख सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ये देखिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने हेयर एडिटिंग तो हो चुका है और हेयर कटिंग करना है। हेयर कटिंग आपको लास्ट में बताऊंगा, तब तक मैं फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिंपल दिख रहा है, तो सभी आपको यहाँ पे इरेज करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि पिंपल हटाने वाला हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और नीचे की आना है। और इस नीचे में आने के बाद आपको मिल जाएगा स्मूथ मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में आना है, ये सेटिंग इतना रखना है, साइज को अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और फोटो को इस तरह से प्रेस करना है। जैसे कि आपको लेयर मेरा हेयर सेलेक्ट था, ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये देखिए मेरा फेस कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है। इस तरह का आप फेस स्मूथ करना सोचते होंगे लेकिन होता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप मैं बताया हूँ, इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा जरूर होगा, और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, चाहे इंस्टा फॉलो कीजिएगा, आपको स्पेशल वीडियो बना कर दे सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए स्मूथ हो रहा है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फेस को यहाँ पे स्मूथ कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फेस बहुत खराब दिख रहा था, लेकिन अब मेरा फेस स्मूथ अच्छा से कर लिया है। अब दोस्तों को सिखाऊंगा से हेयर को कट कैसे मारना है, ठीक है। हेयर को कट मारने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको नीचे में देखिए गाइड, ठीक है। आपको गाइड्स पे क्लिक करना है। गाइड्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। पहले जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसको फोटो को थोड़ा जूम कर लीजिए, इतना इस तरह देखिए। बहुत लोग को यहाँ पे बहुत दिक्कत है, जैसे कि बोलते हैं हमारा हेयर कट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना वो सही से वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए होता है। और जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, मेरे ये वादा करता हूँ आपसे। ये जैसे देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और लाइब्रेरी में आना है और स्मूथ इसको रखना है, सेटिंग में जाना है। देखिए सेटिंग को देखिए, सेटिंग इतना ही रखना है और मैं सेटिंग को रख ले रहा हूँ 7 ग्राउंड, यानी कि मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पे और 16 रख लिया, ठीक है। और देखिए इसको मैं मारूंगा, ज़्यादा हो गया ना, तो इस पर क्लिक करके इसको बैक कर लेना, ठीक है। ये देखिए
और साइज़ ज़्यादा हो गया, साइज़ को मैं कम कर लूँ, साइज़ को मैं रख लूँ 10, ठीक है। ये देखिए 10 पे से काम सही कर रहा है, देखिए 10 रख लिया। अब जैसे कि मैं कट करूँगा, अब देख सकते हैं जैसे कि मेरा हेयर कट हो चुका है। तो दोस्तों इस फोटो को सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा गैलरी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मिल जाएगा एक और ऑप्शन सेव करंट स्केच, आपको इस पर क्लिक करके फोटो ऑटोमेटिक फुल HD में सेव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों अगर सवाल और सुझाव है तो कमेंट करके या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप बता सकते हैं। तो लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।